स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो CS IT में बीटेक कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट जो है वो कंपाइलर डिज़ाइन का भी फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कंपाइलर। ये अप्रैल मई 2020 में आया था, या फिर इसको और कैसे पूछ सकते हैं, डिफाइन कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर्स। ये अप्रैल मई 2016 और नवंबर दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंपाइलर एंड लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाइलर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। ट्रांसलेटर टू एक्सप्रेस अवर आइडिया वी यूज अ सुटेबल लैंग्वेज सेम इन द कंप्यूटर सिस्टम टू मेक अ डायलॉग अ लैंग्वेज इज रिक्वायर द लैंग्वेज इज नोन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये बहुत सारे कैलकुलेशंस को कर सकता है। क्योंकि ये खुद एक मशीन है तो ये खुद से वर्क नहीं करता है। कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है ताकि वो टास्क परफॉर्म कर सके। ये जो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। जो कोई प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को राइट करता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। और जिस लैंग्वेज का यूज़ करके इन प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाता है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। द Programming language is generally used to give command or instruction to computer. Programming language generally command और instruction देने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को. It is required to translate into machine format. For a translation of programs language processor is used. ये किस लिए रिक्वायर है? जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको मशीन फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. Computer understand instruction only when they are written in the machine language. Machine language is in binary form, that is its instruction consist of zeros and ones. जिस तरह ह्यूमन से कम्युनिकेट करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, उसी तरह कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए और उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. तो जैसे कि जो मशीन्स हैं वो तो ह्यूमन्स लैंग्वेज को नहीं समझता है, और जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है. जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, ज़ीरोस और वंस में होते हैं. A language translator is a program which is used to translate an input program written in one programming language into another programming language. Output program. Language translator is also called a language processor. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. जो इनपुट दे रहे हैं प्रोग्राम उसको वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करने का काम करता है, और इसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं. A program written in any high-level programming language is called the source code, or a program to convert the source code into machine code is called the object code or a program. A translators translate the source program into the object program that the computer can understand and execute. ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखा गया कोड होता है उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है. हम ट्रांसलेट इसलिए करते हैं ताकि वो इजीली समझ सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें. अब देखते हैं कंपाइलर क्या होता है. अ कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट द कोड फ्रॉम वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंपाइलर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है. The compiler is software that convert a program written in high-level language, source language, to a low-level language, object, target, machine language, zeros and ones. कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखा गया जो सोर्स लैंग्वेज होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जीरोस और वंस में कन्वर्ट करने का काम करता है. अब देखते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी कंपाइलर की. We need compiler because machine cannot understand humans language and humans cannot understand machines language. हमको ज़रूरत इसलिए पड़ी कंपाइलर की क्योंकि मशीन जो है वो ह्यूमंस लैंग्वेज को समझ नहीं सकता है, और ह्यूमंस भी जैसे मशीन क्या समझ सकता है, ज़ीरोस और वंस को समझ सकता है, और ज़ीरोस और वंस के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को याद रखना ह्यूमंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है. All the software running on all the computer was written in some programming language, but before a program can be run, it first be translated into a form in which it can be executed by a computer. सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में रन होते हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होता है, तो वो प्रोग्राम्स को रन करने से पहले उसको ट्रांसलेट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ताकि कंप्यूटर उसको ईजिली एग्जीक्यूट कर सकें.
द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डू दिस ट्रांसलेशन इज कॉल्ड कंपाइलर। जो ये ट्रांसलेशन को परफॉर्म करता है उसको हम कंपाइलर कहते हैं। For performing different tasks on the computer, a compiler is communication medium that translates source language into target language. For performing different task को perform करने के लिए कंप्यूटर में कंपाइलर एक कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में उसका यूज़ किया जाता है, जो सोर्स जो लैंग्वेज होती है उसको टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर जो है वो सोर्स प्रोग्राम लेगा, फिर उसको टारगेट प्रोग्राम में पहले जनरेट करता है, फिर उसके बाद टारगेट प्रोग्राम जैसे ही जनरेट हो जाता है वो इनपुट लेते जाएगा और आउटपुट जनरेट करते जाएगा। इट स्कैन्स द इंटायर प्रोग्राम्स फर्स्ट एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड। ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में पहले स्कैन करेगा, फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर शो ऑल एरर्स एंड वार्निंग एट सेम टाइम। कंपाइलर जो है वो जितना भी कोई एरर रहेगा या वार्निंग्स रहेगा उसको सेम टाइम में ये शो करता है। एरर्स ऑकर आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम। एरर्स कब ऑकर होगा कंपाइलर में? जब ये पूरे प्रोग्राम को स्कैन कर लेगा उसके बाद। डीबगिंग इज स्लो, इसमें डीबगिंग स्लो है। एग्जीक्यूशन टाइम इज़ लेस, इसमें एग्जीक्यूशन टाइम लेस है, कम लगता है। और कंपाइलर इज़ यूज्ड बाय लैंग्वेज सच एज सी, C++, etc। एरर डिटेक्शन डिफ़िकल्ट, इसमें एरर डिटेक्शन डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कई बार हमने देखा होगा कि कंपाइलर में एरर कोई और लाइन नंबर में होता है, लेकिन जो कंपाइलर हमको दूसरा लाइन नंबर शो करेगा कि यहाँ पास एरर है ऐसा करके, तो इसमें एरर डिटेक्शन डिफ़िकल्ट होता है। और इट इज़ फास्टर, ये फास्ट है। कैसे फास्ट है? क्योंकि कंपाइलर पहले क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम लेगा, फिर उसको टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पास उसको टाइम लगेगा। फिर जैसे ही टारगेट प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा वो इनपुट लेते जाएगा और आउटपुट जनरेट करते जाएगा, तो ये फास्ट होता है इंटरप्रेटर के कंपेयर में। इसका जो रिस्पांस टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है। रिस्पांस टाइम मतलब जैसे ही हमने रन किया और वो फर्स्ट आउटपुट दिया, और पूरा जो एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो इसका कम लगता है क्योंकि इनपुट लेते जाएगा और आउटपुट देते जाएगा, बस टारगेट प्रोग्राम जनरेट होने की देरी रहती है इसमें। फिर नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। एंड इंटरप्रेटर इज़ अनदर कॉमन काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। इंटरप्रेटर भी एक तरह का लैंग्वेज प्रोसेसर ही है, और कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर है वो ट्रांसलेटर के टाइप्स में से ही हैं दोनों। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टारगेट प्रोग्राम एज अ ट्रांसलेशन, an interpreter appears to directly execute the operation specified in the source program on input supplies by the user। इसमें इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम लेगा, उसके साथ साथ इनपुट भी लेता है, फिर उसके बाद इंटरप्रेटर डायरेक्ट आउटपुट जनरेट करता है। ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। इसमें ना एक लाइन का जो है एक टाइम में ये एक ही स्टेटमेंट को ये ट्रांसलेट करता है। Interpreters usually take less amount of time to analyze the source code, however the overall execution time is comparatively slower than compiler। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो फास्ट होता है क्योंकि ये सोर्स प्रोग्राम के साथ इनपुट भी ले रहा है, तो ये जल्दी रिस्पॉन्स करता है, लेकिन इसका जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम है वो ज़्यादा लगता है कंपाइलर के कंपेयर में। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है। एरर लोकलाइजेशन इज़ ईजियर, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहा है तो इसमें एरर इजीली डिटेक्ट कर लिया जाता है। इट इज़ लेस एफिशिएंट, ये लेस एफिशिएंट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी यूज इंटरप्रेटर।